आईडीबीआई बैंक ने मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर की है। बैंक ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर मांग की है कि जी एंटरटेनमेंट की दिवालिया प्रक्रिया के लिए उसका के जरिए उसका 150 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो वापस कराया जाए। सर, जी ने अब कौन सा डिफॉल्ट किया है? क्या कंपनी को एनसीएलटी में जाना पड़ेगा? जी का केस उलझता जा रहा है। पहले हम इस आईडीबीआई बैंक की जो इंसॉल्वेंसी या जो दिवालिया अदालत है उस फैसले को समझें, क्योंकि जी कई तरह से अलग अलग तरीके से ये कंपनी बैंकरों के साथ डिफ़ॉल्ट में और देनदारियों के विवाद में उलझी हुई है। आईडीबीआई बैंक जो खुद बिकने को तैयार है जिसको बेचने की तैयारी हो रही है, उसने सेक्शन 7 के जरिए जी के खिलाफ, क्योंकि वो जी का फाइनेंशियल क्रेडिटर है और जी को उसने लोन दे रखा है, जी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की और दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने की अर्जी डाली है। आईडीबीआई बैंक की करीब करीब जो क्लेम है वो 149 करोड़ रुपए का बनता है और आईडीबीआई बैंक का ये कहना है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने कंपनी के तौर पर उसकी इस देनदारी को नहीं चुकाया है या डिफ़ॉल्ट किया है। बैंक ने आईडीबीआई बैंक ने इस मामले में जो डेट सर्विस एग्रीमेंट हुआ था, कर्ज की सर्विसिंग का एग्रीमेंट हुआ था जी के बीच में और आईडीबीआई बैंक के बीच में, उसका हवाला दिया है। इससे ठीक पहले इसी साल फरवरी में इंडसइंड बैंक ने इसी तरह जी के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालियापन की कार्रवाई, बैंक्रप्सी की कार्रवाई शुरू करने की अर्जी दी थी। 83 करोड़ के डिफ़ॉल्ट का मामला बना था जो कि जी के ऊपर बनाया गया था। जी ने इसका विरोध किया था। इसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जी की अर्जी थी कि इंडसइंड बैंक को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाए, पर इंडसइंड बैंक को जी को उस मामले में वहाँ से राहत नहीं मिली कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडसइंड बैंक को बैंक्रप्सी की कार्रवाई करने से रोकने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। ये मामला सिटी नेटवर्क के से जुड़े हुए लोन से संबंधित है और अब एक तरफ जी अपनी एक और डील में उलझी हुई है जो कि सोनी नेटवर्क के साथ है। पूरे ग्रुप के सामने कर्ज को लेकर काफ़ी सारी उलझनें सामने दिखाई दे रही हैं और अगर ये बैंक्रप्सी की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर बाकी और रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी अपनी करने जा रही है उस पर भी असर पड़ेगा।